Hi Pisces, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions। 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप हम चेक करेंगे इस tarot रीडिंग में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। बाकी अप्रैल की मंथली लव tarot रीडिंग लास्ट में वॉच कर लीजिएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। दस अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल, ओके। यू हैव द फूल की एनर्जी निकल करके आई है। फिर आपके पास 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। देन यू हैव डेथ, यहाँ पे डेथ की एनर्जी है और मेजर एनर्जीज निकल करके आ रही हैं, लॉन्ग टर्म के इवेंट्स हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। फिर आपके पास 2 ऑफ वॉन्ड्स, देन यू हैव लवर्स की एनर्जी, ओके। और लास्ट वन यहाँ पे चेक कर लेते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल है। देखिए, लव लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैसेजेस, इनको ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे लवर्स की एनर्जी निकल करके आई है, ठीक है। देखिए, आप में से जो लोग सिंगल है ना, उनके पास तो एक ऑफर आने वाली है, लव का प्रपोजल आने वाला है। 2 पीपल ऑन दी सेम पेज, सेम फीलिंग, सेम एनर्जी, सेम इमोशंस। अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में एंटर करते हो ना, तो ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करेगा, आपके लिए स्टेप्स लेगा, आपको केयर देगा, प्यार देगा, आपके साथ चलना चाहेगा। सोलमेट कनेक्शन होगा और शादी के चांसेस भी आगे चल कर के बनेंगे, ठीक है। और अपनी फैमिली के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ, जिसके खिलाफ भी जाना पड़े ये जाएगा, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। यानी कि सच्चा प्यार होगा, एंजल ब्लेसिंग्स लव है। बट यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन वाली जो बात है ना, उन लोगों के लिए है जो कि कंटिन्यू रिलेशनशिप में है। पता है, आपको पता भी है कि सामने वाला आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, आपको प्यार नहीं दे रहा, आपको वैल्यू नहीं कर रहा, आपको चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, बट आप पता क्या करो, आप टेम्परेरी खुशी के लिए इस पर्सन के साथ जुड़े हुए हो। आपको दिल से पता है कि सामने वाला मुखलिस नहीं है। एंड यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन मौजूद है आपकी लव लाइफ में। आप जिसके साथ कनेक्टेड हो ना, वो आपके अलावा भी किसी के साथ इन्वॉल्व है और किसी और के बारे में सोचता है एंड उसके साथ भी चल रहा है। आपको भी रखा हुआ है लाइफ में एंड उसको भी रखा हुआ है। सो अगर थोड़ा सा भी लगता है सामने वाला एफर्ट नहीं कर रहा, तो आपको इस पॉइंट से हट जाना चाहिए, बिकॉज आपके लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आप जिसके साथ इस टाइम हो ना, और वो आपके लिए एफर्ट नहीं कर रहा, अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ से निकाल देते हो, तो फिर आपकी लाइफ में जो पर्सन एंटर होगा ना, वो ऊपर वाले की मर्ज़ी से होगा एंड वो एंजल ब्लेसिंग्स लव होगा। वो आपको जो है बहुत सारा प्यार देगा, आपको बहुत सारा सपोर्ट देगा, केयर देगा, जो कि आप डिज़र्व करते हो। इस हफ्ते के अंदर कुछ न्यू डिसीजंस आप लेने वाले हो, कुछ नया ट्रैक है जिसके ऊपर आप चलने की कोशिश करने वाले हो। आप विदाउट प्लानिंग के, विदाउट नक्शे के, विदाउट गाइडेंस के चलोगे। आपको कुछ लोग हैं जो गाइड भी कर रहे हैं, बट आप उनकी गाइडेंस को नहीं सुन रहे हो। आपकी चाहे फैमिली है, दोस्त है, रिश्तेदार है, कोई जानने वाला है, कोई भी पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, वो आपको समझा रहा है कि देखो ये रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है, इस पर ना चलो, लेकिन आप चलोगे। और पता है क्या, इसका रिज़ल्ट आपको भी नहीं पता चलेगा ना 1 माह में, ना 6 माह में, इसका रिज़ल्ट आपको 1 साल में पता चलेगा। उस टाइम में मैंने गलत डिसीजन लिया था। तो कोशिश करें, अगर न्यू ट्रैक आपने चूज़ करना ही है तो आपके पास पूरा प्लान होना चाहिए, आपके पास गाइडेंस होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि हर अगले कदम पे कौन सी मुसीबत आ सकती है और मैंने उससे किस तरह अपने लिए फ़ाइट करना है, किस तरह उससे निपटना है। आपको आना चाहिए, तभी आपको चलना चाहिए, वरना आप ना चलो। और इस हफ्ते के अंदर ना, आपका कुछ माइंड जो है लड़ाई झगड़े वाली साइड पे जा रहा है। आपकी लाइफ सही जा रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, किसी की लड़ाई में बोल रहे हो, किसी का झगड़ा हो रहा है उसमें बात कर रहे हो, और वो लड़ाइयाँ आपके सर के ऊपर पड़ रही हैं। आप बेशक उन्हें कुछ गाइड भी करना चाहोगे ना, यानी कुछ आप समझा रहे हो कि देखो लड़ाई नहीं करनी चाहिए, ये है वो है, तो वो लोग तब भी आपके पीछे पड़ जाएंगे कि तुमने ऐसा बोला क्यों है, तुम क्यों ऐसा बोल रहे हो, तुम होते कौन हो। तो चीज़ें आपके ऊपर भारी पड़ जाएंगी। तो बेहतर ये है आप किसी की लाइफ के ऊपर ना बोलें, अपनी लाइफ के ऊपर ध्यान दें। इस टाइम में यानी कि 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में आपकी लाइफ से कोई चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज़ होने वाला है, ख़त्म होने वाला है कुछ।
चाहे ये कोई जॉब है, कोई काम है, किसी के साथ कोई ताल्लुक़ है, कोई रिश्ता है, कोई जगह है जिसके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दिल से जुड़े हुए हो, और इन चीज़ों को अपनी लाइफ से निकाल देना आपके लिए आसान नहीं है, लेकिन आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको सुकून चाहिए। आप इस बंधन को, इस बोझ को जब तक लेके चलते रहोगे ना, आपके लिए चलना आसान नहीं है, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं जा सकते। यहाँ पर कुछ ख़त्म होने वाला है। पैसा आपके पास अगर मौजूद है तो सारे का सारा पैसा किसी जगह पर लग सकता है, यानी कि जेब खाली हो सकती है पैसे की सिचुएशन को लेकर के। मैं आपको बता दूँ ये चीज़ क्लियरली। और कोई रिश्ता है या तो वो ख़त्म हो रहा है, या कोई जॉब है वो ख़त्म हो रही है, या किसी जगह जहाँ पर आप रह रहे हो उससे ताल्लुक़ आपका ख़त्म होने वाला है, किसी जगह को छोड़ने वाले हो। क्लियर कट बात ये है कि कोई चीज़ है जो लाइफ से हमेशा के लिए एंड हो जाएगी इस हफ़्ते के अंदर। कोई सिचुएशन है जो मेंटली बहुत डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है, और आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो कि ये क्या हो गया मेरी लाइफ में, मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं था कि ऐसा हो सकता है। आप मेंटली मुझे बहुत डिस्टर्ब नज़र आ रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा सैड हो, रो रहे हो, और ये सिचुएशन जो है ना, ये इस हफ़्ते के अंदर बनने वाली है 10 अप्रैल से लेकर के 16 अप्रैल के बीच में। किसी का एटीट्यूड है, किसी की बातें हैं, कुछ लोग आपके खिलाफ हैं, मतलब लाइफ में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ख़त्म हो चुका है, अब कुछ भी अच्छा नहीं है, बेहतर नहीं है, लेकिन ये एक तरह से परेशानियों का एंड भी हो सकता है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव चीज़ें हैं ना, तो इसका पॉजिटिव पॉइंट ये भी है कि परेशानी होती है ना, एक लेवल पे जाके वो ख़त्म हो जाती है। ये वो भी लेवल हो सकता है। अपने ऊपर ट्रस्ट रखें, खुद को एक मौका दें लाइफ में आगे बढ़ने का, ठीक है, मेहनत करने का, और लाइफ में अच्छे डिसीजन लें। हमेशा बेवकूफ़ों वाले काम ना किया करें, बिकॉज़ यहाँ पे अगेन मैं आपके लिए दी फुल की एनर्जी देख रही हूँ। कितना कुछ यहाँ पे अजीब सा हो रहा है, उसके बावजूद आप फिर से बेवकूफ़ी वाले कदम उठा रहे हो। आप लाइफ से बहुत कुछ सीख चुके हो, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर भी अपनी मर्ज़ी चलाने की हमेशा कोशिश करते हो। आप नहीं देखते हो कि जो लेसन्स मैंने लिए हैं ना लाइफ से, मुझे उनके अकॉर्डिंगली अब आगे चलना चाहिए, बट फिर आप एक बेवकूफ़ी का कदम उठाते हो, फिर कहीं पे फँस जाते हो। पता नहीं आपके नेचर में ये चीज़ है कि आप इस तरह की कुछ चीज़ें कर रहे हो। बाकी नाइट ऑफ पेंटिकल है, जो काम आप कर रहे हो आपको लगता है बहुत स्लो मोशन है, मुझे यहाँ पे सक्सेस नहीं मिलने वाली, ये है वो है, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी यहाँ पे बन सकती हैं। लेकिन आपको मेहनत करना होगा और खुद के ऊपर ट्रस्ट रखना होगा, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हो। और पीछे मुड़ करके ना देखें जो भी पीछे रह चुका है। पास्ट के बारे में जब तक सोचेंगे आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आपके पास जो कुछ भी है ना ये कार्ड कितना दूर चला गया। आपके पास लाइफ में जो कुछ भी है ना, ये आपको पता है कि एक जैसे होता है ना खोखली शोहरत, ये उस टाइप की चीज़ है। इस चीज़ की जड़ें मजबूत नहीं है। जो भी आप चीज़ें शो करवा रहे हो ना दुनिया को, देखो मेरे पास ये भी है, वो भी है, फलान ढिमकान, ठीक है, मैं लाइफ में ये अचीव कर चुका हूँ, वो अचीव कर चुका हूँ, आपको पता है इसकी जड़ें मजबूत नहीं है। ये सिर्फ एक खोखली नुमाइश है, यानी कि एक नुमाइशी तौर पे कोई चीज़ है जिसको मैं दिखा रहा हूँ, इसका कोई रियलिटी में वजूद नहीं है, आपको पता है, लेकिन आप मानते नहीं हो। आप इन्हीं चीज़ों को, इनके होता ना एक थोड़ी सी टाइम की खुशी के लिए अपनी लाइफ को स्पॉइल करते जाते हो। तो इस तरह की आपकी नेचर अभी ये टाइम में बनी हुई है, या आगे पता नहीं क्या होने वाला है आपकी लाइफ में। बस खुद के ऊपर ट्रस्ट रखें और गलत डिसीजन ना लिया करें, ठीक है। थोड़ा सा आपको मैच्योरिटी की ज़रूरत है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, और ऐसे ही ना चले जाया करें, मेरा भी भला करें और अपने बारे में भी सोचें, ठीक है, अच्छे डिसीजन लें। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहें तो आपको मेरे व्हाट्सएप का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।